पटना व उसके आसपास के इलाकों में स्मैक का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। आलमगंज थाने की पुलिस ने गुलजार बाग में छापेमारी कर स्मैक के बड़े तस्कर राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 मंजिला मकान से पुलिस ने 815.82 ग्राम स्मैक बरामद की है। यह स्मैक 9 पैकेट में पैक थी, जिसकी कीमत 50 लाख है। उसके घर से पुलिस ने स्मैक की बिक्री के 86,800 रुपये भी बरामद किए हैं। राहुल आलमगंज थाने के गुलजार बाग गुमटी के पास रहने वाला है। सिटी एसपी पूर्वी भरत सोनी ने बताया कि वह पटना सिटी से लेकर पटना के कई इलाकों में स्मैक की सप्लाई करता था। अन्य एजेंसियों के साथ राहुल के नेटवर्क को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। एक सूचना मिली आलमगंज थाना में कि एक गुलजार बाग स्थित एक व्यक्ति है जिनकी पहचान राहुल कुमार नाम से की गई, जो कि स्मैक का जो है वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार करते हैं। तत्पश्चात सहायक पुलिस अधीक्षक सिटी और उनकी पूरी टीम द्वारा जो है वहाँ पे जाके दबिश की गई, कार्रवाई की गई और जो भी विधिमत जो है छापेमारी की गई एनडीपीएस एक्ट के जो भी नियमों हैं उसके अनुरूप। तो उसके अंदर राहुल कुमार के पास 815.82 ग्राम कुल 9 पैकेट स्मैक के जो है बरामद हुए हैं, जिसकी लगभग अनुमानित जो वैल्यू है 50 लाख के आसपास जो है बताई जा रही है। इनके पास से नकदी 86,800 रुपये भी जो है बरामद हुए हैं और एक मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है। जांच के क्रम में और पूछताछ के क्रम में ये भी बात सामने आई कि जो बहुत दिनों से लगातार हमको इस व्यक्ति के बारे में सूचना मिल रही थी कि ये पटना सिटी और सदर एरिया में जो है ये स्मैक का जो है कारोबार करता है। और पूछताछ के क्रम में ये भी बात सामने आई कि ये जो रॉ मटेरियल आता है ये मणिपुर से आता है। तो इस संबंध में हम अन्य जांच एजेंसियों को भी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और भी इसमें जो इनके डीलर्स हैं और जो इनके गैंग के मेंबर्स उनके भी हमको बहुत सारी डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। तो उस पर भी हम जो है काम कर रहे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे कि पकड़ें। और इसमें जो एक बात और सामने आई है वो इनका ये कहना है कि मणिपुर के ही कुछ लोग हैं जो कि रॉ मटेरियल जो इनको सप्लाई करते हैं, उसके बाद यहाँ वो उसको प्रोसेस करके फिर जो है ये जो इम्प्योरिटी जो है उसके आधार पे ये स्मैक बनाते हैं। कितने दिनों से ये काम कर रहा था सर? क्या कह रहे हैं? ये कंसाइनमेंट पहुंचाने का काम मेन कौन कर रहा था? देखिए, मेन जो अभी की बात सामने है, मेन यही जो है ये व्यक्ति था जो मेन यही रखता था। पूरा जो माल है और उसके साथ जो भी उससे पैसा रिकवर होता था मेन यही रखता था। उसके साथ में कुछ अन्य व्यक्तियों का भी नाम हमारे आया है, अभी वो हम डिटेक्शन और अनुसंधान के उस बिंदु पे उसको हम अभी आपको रिवील नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेन जो बड़ा डीलर था उसी का नाम लगातार आ रहा था और इसके द्वारा जो है जो छोटे रिटेलर होते थे उनको दिया जाता था। कितने दिनों से ये काम कर रहे थे? देखिए, और कितने रिटेलर इसके साथ? जो पूछताछ के आया है प्रारंभिक पूछताछ में जो टाइम फ्रेम है इसके काम करने का वो हम एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी उस स्टेज पे नहीं है। इसका माल कहाँ सर ये सप्लाई? ये बताया जा रहा है कि पूरे पटना सिटी में सदर एरिया में जो है इसका ये कहना है, और ये इसका ये भी कहना है कि पूरे पटना एरिया में भी जो है ये इसके छोटे छोटे रिटेलर थे जो कि माल इनसे लेने आते थे और फिर जो जो छोटी छोटी जो पूड़ियाँ होती है उसी में बना के जो है ये फिर जो है बेचा करता था। क्या इसने बताया कि मणिपुर से इसका कांटेक्ट कैसे हुआ था या फिर ये मणिपुर खुद गया था? देखिए, उसमें पूछताछ की गई तो उसमें पता चला है कि मणिपुर के कुछ इसके द्वारा बताया गया है कि किसी और व्यक्ति का नाम बताया गया जो कि इंटरमीडिएट था, जो कि मीडिएशन कर रहा था और वहाँ से जो है लोग आके इनको सप्लाई करते थे। मणिपुर में भी जो भी हमको एग्जैक्ट डिटेल जब पता चलेगी तो वहाँ की भी एजेंसीज को हम शेयर कर देंगे मणिपुर में भी, कि इस तरीके की जो है अगर वहाँ से सप्लाई हो रहा है तो वहाँ के भी कंसर्न जो पुलिस डिपार्टमेंट है और वहाँ की भी जो एजेंसी है उनको भी हम ये डिटेल्स जो है वो शेयर कर देंगे। पटना सिटी में कहाँ पर ये रॉ मटेरियल का बनाया? अभी जैसे बताया जा रहा है कि सब्जी बाग वाले एरिया में इनका कहना है कि वहाँ पे ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे भी हमारी टीम ने छापेमारी वगैरह की है। और उसके अलावा जो पूरा पटना सिटी का एरिया है और इवन जो सदर एरिया है और आपका पीर बोहर कदम कुआं वाला एरिया है, वहाँ पे भी इसका कहना है कि छोटे छोटे रिटेलर्स को जो है ये बेचा करता था और उससे ही जो कलेक्शन जो पैसा कलेक्शन का काम है वो ये इसके पास पैसा कलेक्शन का भी काम रहता था। तो अभी हम इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उसके भी संबंध में भी हम डिटेल पता कर रहे हैं कि वो कहाँ का इसने प्रॉपर्टी अपनी बनाई है। उसको भी सील करने का काम किया जाएगा?
देखिए एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न इसमें है कि अगर जो भी मकान से हमको मिला है तो जो भी नियमों के अनुरूप है वो किया जाएगा। बाकी इसके जितने भी मेंबर्स हैं गैंग के उसकी रेलेवेंट डिटेल हम शेयर करेंगे अन्य एजेंसीज़ को भी, ताकि इसमें जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज है उसके बारे में पता अच्छे से हमको चल पाए। तो ये अपना मकान रखे हुए था या किसी का रेंट पर लिया हुआ अभी था? तो जैसे कि प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि ये मकान उसका ही है, लेकिन अभी हम जो भी ओनर डिटेल है वो बात की बात है, सत्यापन हम उस चीज़ का करेंगे।